आज बड़े अफसोस के साथ में आपके सामने आना पड़ रहा है कि तो हम फौरी राजेश्वर से हुमनाबाद आए। हम भी अभी जस्ट हुमनाबाद एमएलए डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब से भी बात किए। फाइनल ईयर था उनका और कल रिजल्ट था और कल रिजल्ट का इंतज़ार था, लेकिन आज यह हादसा पेश आया है। सड़क के पतंग खेलने के लिए गया, वो टाइम में क्या जो मांझा बोल के तो धागा रहता ना, वो धागा क्या हुआ पैर को फंस गया। पैर और हाथ को फंसने के बाद नीचे क्या हुआ, आगे थोड़ा चलने के टाइम उसको पैर स्लिप होके नीचे गिर गया। आज बड़े अफसोस के साथ में आपके सामने आना पड़ रहा है कि वो वायर का मांझा यानी चाइनीज़ मांझा पैर में आने की वजह से शशिकांत जो 20 साल के थे, जो पैरामेडिकल डीएमएलटी का फाइनल ईयर था और कल उनका रिजल्ट था, आज उनका डेथ हो गया है। बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि देखने में आ रहा है कि कई हादसे देखने में आ रहे थे कि फिर आज एक हादसा जो पेश आया है। बताया जा रहा है कि उनके वालिद का भी इंतकाल होकर पूरे 10 साल हो गया। वो 3 भाई थे, एक बेंगलुरु में कुछ कंपनी में वो जॉब करते हैं और ये सेकंड नंबर थे शशिकांत, जो 21 ईयर्स के एज थी। जो डीएमएलटी उनका जो पैरामेडिकल फाइनल ईयर था, जो जीएम खेनी कॉलेज में वो पढ़ाई करते थे, आज उनके पैर में तागा आने से उनकी डेथ हो गई है। काफ़ी अफसोस कर रहे हैं मोहल्ले वाले सारे लोग कि वो परिवार बहुत गरीब है और कहा जाए उनकी रिक्वेस्ट है और हमारी भी रिक्वेस्ट है हुमनाबाद एमएलए डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब से, एक्स मिनिस्टर राजशेखर पाटिल साहब से, मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे साहब से, एमपी सागर खंड्रे साहब से, सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं, तहसीलदार से तो सभी लोग आए इनके घर पर और उनकी मदद करें, क्योंकि सभी लोग बता रहे हैं कि उनका परिवार बहुत गरीब है और ऐसे गरीबी हालत में वो उस बच्चे को पढ़ाई कर रहे थे। और सबसे अफसोसदा बात यह है कि कल उनका रिजल्ट था, कल उस बच्चे का रिजल्ट था और आज यह हादसा पेश आया है। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। जो हमें राजू मुश्तरी जो है हमें कॉल किए कि बताए कि गयासुद्दीन साहब आज हुमनाबाद में इस तरीके से फिर वाक़या पेश आया है। तो हम फौरी राजेश्वर से हुमनाबाद आए और इसलिए आए कि इनको भी अब जो हुआ उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा हम अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे सभी माँ बाप से भी कि अपने बच्चों को ख़ास कर कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या कर रहा है बोलकर उस चीज़ को ध्यान दीजिए। पतंग तो 2 दिन की संक्रांति थी, वो हो गई, लिहाजा हम क्या करना है कि देख दिखाकर सोच समझकर पतंग उड़ाएं, क्योंकि बहुत नाराज़ है, बहुत अफसोस से खासकर चीनी मांझे को लेकर कह रहे हैं, क्योंकि चीनी मांझा पूरा पैर में आकर उस बच्चे को पैर में आने के बाद में उसका कदम आगे नहीं बढ़ने की वजह से वो बिल्डिंग के नीचे गिरने के बाद में उनकी यहाँ पर डेथ हो गई, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, फिर वो हॉस्पिटल को ले गए और हॉस्पिटल में वो उनका डेथ डिक्लेयर किए। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से आज ये वाक़या पेश आया, जो हुमनाबाद के वांजरी गली में। आज यहाँ पर हर किसी के भी चेहरे पे देख रहे तो वो मायूसी है। ये इसलिए कि वो जो शख्स थे, जो फाइनल ईयर था उनका और कल रिज़ल्ट था और कल रिज़ल्ट का इंतज़ार था, लेकिन आज ये हादसा पेश आया है। और हम भी अभी जस्ट हुमनाबाद एमएलए डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब से भी बात किए कि बताएं सर, आज हुमनाबाद के वांजरी गली में इस तरीके से वाक़या हो गया बोलकर बोले तो सिद्धू पाटिल साहब भी हमसे कहे कि भाई मैं अभी जस्ट हुमनाबाद पीएसआई और तहसीलदार से भी बात किया हूँ उस मामले को लेकर भी बोलकर वो कहे, और उन्होंने कहा कि हमारे से जहाँ तक हो सके वहाँ तक उनकी मदद करेंगे बोलकर वो अभी जस्ट हमें फ़ोन पे कहे हैं। तो आइए उनके परिवार की ज़ुबानी बताएंगे कि शशिकांत कैसे गए थे और कहाँ गए थे और किस तरीके से पतंग उड़ा रहे थे और किस तरीके से उनकी डेथ हो गई। तो आखिर में हम यही कहेंगे सभी माँ बाप से कि अपने बच्चों का आप ख्याल रखिए और ख़ास कर मैं कहना चाहूँगा कि चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल ना करें, ना उड़ाएं, ना सेल करें, क्योंकि हाल में देखें कि तालमड़गी में किस तरीके से बम्बलगी के शख्स का गला कट कर किस तरीके से ऑन द स्पॉट उनकी भी मौत हो गई थी, और चुड़गुप्पा में एक मासूम बच्चे का भी हाथ कट कर किस तरीके से 40 टाँके लगे थे। तो ये ख़ास कर मैं उड़ाने वालों से भी कहूँगा कि भाई आप ये चीनी मांझा ना यूज़ करें। देखिए किस तरीके से चीनी मांझा भी पैर में आने के बाद में आज शशिकांत की डेथ हो गई है। ये हमारा सिस्टर का बेटा है, उसका नाम है शशि कुमार बोल के। वो क्या हुआ बोले तो ये इधर एस पाटिल बोल के कॉलेज है, वो कॉलेज का बगल में एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा है।
चढ़ के पतंग खेलने के लिए गया। वो टाइम में क्या जो मांझा बोल के तो धागा रहता ना, वो धागा क्या हुआ पैर को फंस गया। पैर और हाथ को फंसने के बाद नीचे क्या हुआ, आगे थोड़ा चलने के टाइम उसको पैर स्लिप होके नीचे गिर गया। नीचे गिर के उधर ही क्या हुआ, डेथ हुआ क्या पता नहीं हमारे को। तो बाद में क्या हुआ, बच्चा लोग बुलाया, बुलाने के बाद जाके देखने तक क्या है, वो दरवाज़ा भी बंद था। वो तोड़ के देखा है, देखने तक क्या हुआ, वो स्पॉट डेथ हुआ था। वो हॉस्पिटल जाने के बाद हम लोग को पता चल गया ये ऐसा हुआ बोल के। वो क्यों बोले तो 3 बच्चे हैं उसको, उसका हस्बैंड मर गया है, मर के 6-7 साल हो गया। वो अकेला ही क्या कर रहा है, 3 बच्चों को पाल रहा है और एजुकेशन भी करवा रहा है। ऐसा क्या हुआ, बहुत उसको क्या हुआ, दुख का संगति है। यह आपका न्यूज़ होता है। क्या पढ़ रहे थे, क्या तालीम हासिल कर वो डीएमएलटी नर्सिंग पढ़ ली थी कि अशोक खेनी के कॉलेज है ना, पैरामेडिकल में, पैरामेडिकल डीएमएलटी कर रहा था। 3rd ईयर में, फाइनल ईयर था उसका। DMLT? यस, डीएमएलटी अभी 3 साल से कर रहा है। अभी ये फाइनल ईयर था लास्ट में, अभी 4-5 महीना में ख़त्म होने वाला था। इतना दिन से पाल के पूरा सब बर्बाद हो गया उसको ज़िंदगी। कल ही से उसका क्या है, रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था। वो हम लोग क्या सोचा नहीं था ऐसा हुआ। वो क्या है अभी देखिए, अभी इसका समस्या धारा कड़ी नाही गेला आपलं. हाँ, इधर क्या हुआ बोले तो, मेन बोले तो ये पैर को क्या हुआ था, उसका मांझा जो बोल के बोलता ना, तो धागा रहता ना, वो धागा पैर के ऊपर उंगली के साथ फंस गया उसका। वो फंस के क्या हुआ, वो पलटी हुआ। पलटी होने के बाद वो नीचे जाके गिरा है। वो बिल्डिंग से नीचे अंदर जाके गिरने के बाद वो डेथ हो गया। क्या चाह रहे हैं आप? वही वो तो हुआ है, अभी समस्या तो हुआ है, अभी तो कुछ नहीं कर सकता है। कुछ तो सरकार से क्या, उसको मम्मी है और 2 बच्चे हैं और गरीब लोग हैं, डेली वो कूली का काम करके ये करता है। तहसीलदार एमएलए हाँ, यहाँ का तहसीलदार साहब है, एमएलए साहब है, एमपी साहब है, जो भी है इधर का लोकल लीडर जो भी है, सपोर्ट करके उसको कुछ परिहार दे तो बहुत अच्छी बात होता है। क्यों बोले तो डेली काम करके डेली खाने वाला है वो लोग। आधा किलो चावल लेके आके बना के डेली खाने वाला है। वो लोग का परिस्थिति ये स्थिति में है पूरा। तकलीफ में पड़ा रहे थे बच्चे। हाँ, बहुत तकलीफ में पड़ा रहता था और बहुत कर्जा है उसको। उसका स्थिति क्या बोले तो यहाँ का गंभीर नहीं, बहुत स्थिति गंभीर है उसका। ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಸಸಿ ಮಗ ಶಶಿಕುಮಾರ್ DMLT ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪತಂಗ ಹಾರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದಾಗ ಕಾಲಿಗೆ ಆ ಮಾಂಜಾ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರೋದಷ್ಟು ಶೋಕದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಈ ಗಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಆ ಮಗು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಮಗು, 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಎಂಬವನು DMLT ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪತಂಗ ಹಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪತಂಗ ಹಾರಿಸುವಾಗ ಕೈಗೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಭಾಳ ಭರಿಸಲಾರದಂಥ ನೋವಾಗಿದೆ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ. अपने सपनों को कहें अब यस। जी हाँ, हुमनाबाद के सिंदीन खरा क्रॉस शाकुंतला पाटिल कॉलेज के पीछे सुभाष डेवलपर्स केतकी डेवलपर्स यानी संगमेश चिद्री लाए हैं फिर से जनता के सपनों का ग्रीन विला यानी प्लॉट्स जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज, CC रोड, प्लेग्राउंड, पावर हेड, गार्डन, LED लाइट्स, वाटर सप्लाई के अलावा हर वो फैसिलिटी। तो देर किस बात की, आए अपने ख्वाबों के घर बनाने में जल्दी करें, क्योंकि आपके सपने हमारे अपने। दशहरा और दीपावली फेस्टिवल के लिए SS पारा वेडिंग मॉल गांधी चौक छुड़गुप्पा में मिलेंगे स्पेशल कांचीवरम, धर्मावरम, मैसूर क्रेप सिल्क साड़ीज, रायमंड, आदित्य बिरला, सेलिनो शूटिंग्स, कोट सूट, शेरवानी, ब्लेजर, कुर्ता पजामा, कॉट सेट, फैंसी ड्रेस के अलावा बच्चों से लेकर बड़ों तक के 3 रुपया कैप से लेकर 35,000 की साड़ी तक के हर वो आइटम सिर्फ चुड़ुप्पा ही नहीं, हुमनाबाद के बस स्टैंड के बाजू SS पारा शॉपिंग मॉल में भी मिलेंगे। हुमनाबाद बस स्टैंड के अपोजिट 7 स्टार होटल के बाजू साइड बेंगलुरु बेकरी में स्पेशल क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए ऑफर रखा गया है, जिसमें 1 kg केक अभी 500 में नहीं
बल्कि सिर्फ 400 रुपीज़ में मिलेगा। और यहाँ से 500 का जो भी बेकरी आइटम्स लेंगे उन्हें दिलकुश राउंड पीस और 10 रुपीज़ का डेयरी मिल्क चॉकलेट दिया जाएगा। और यहाँ स्पेशल मिलेंगे पिज़्ज़ा, बर्गर, पनीर, सैंडविच, केक, माया केक, रवे का तोश के अलावा सभी बेकरी आइटम। तो एक बार विजिट करना ना भूलें। और यह ऑफर सिर्फ इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ देखकर जाने वालों के लिए रखा गया है।